व्यापार अथवा पेशे से आय के अंतर्गत एक अगला टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ उसको कहते हैं माने गए लाभ, डीम्ड प्रॉफिट। सेक्शन 41। कुछ लाभ जो हैं माने गए लाभ माने जाते हैं और उसको व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य माना जाता है। इसमें पहला आता है, यदि मान लीजिए गत वर्ष के पूर्व के किसी वर्ष में किसी दायित्व का हमने भुगतान किया हो, किसी हानि का हमने भुगतान किया हो, किसी व्यय का भुगतान किया हो और उसको हमने अलाउड माना है, यदि गत वर्ष में प्राप्त हो जाता है तो वह व्यापार अथवा पेशे की आय माना जाएगा। दूसरा आता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य के लिए प्रयोग की गई संपत्ति उपयोग करने के पश्चात उसको यदि बेच दिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य व्यापार अथवा पेशे की आय माना जाएगा। कारण यह है कि मैंने बताया था वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में जिस संपत्ति का हम उपयोग करते हैं उसकी पूंजीगत व्यय की 100% की छूट मिला करती है। जैसे मान लीजिए एक संपत्ति हमने 2 लाख में मशीन खरीदी, जिस वर्ष 2 लाख की साइंटिफिक रिसर्च वर्क के लिए मशीन खरीदेंगे तो पूरा छूट मिल जाएगी। अब वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य मान लीजिए 2-3 वर्ष तक चला और उस संपत्ति को मैंने 80,000 रुपये में बेच दिया तो 80,000 का जो विक्रय प्रतिफल है वह पूरी राशि डीम्ड प्रॉफिट या माने गए लाभ मानकर व्यापार पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य माना जाएगा। कारण यह है कि 3-4 साल पहले हमने जब 2 लाख में एक संपत्ति खरीदी होगी तो उसकी पूरी हमको छूट मिल गई होगी। उसी प्रकार पुराना डूबत ऋण यदि गत वर्ष में वसूल हो जाए, प्रीवियस बैड डेट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये भी आपका डीम्ड प्रॉफिट माना गया लाभ माना जाएगा। उसी प्रकार कोई संचय हमने बना के रखा है और उस संचय की अब मान लीजिए आवश्यकता नहीं है तो संचय से कुछ राशि को हम विड्रा कर लेते हैं, तो ऐसी विड्रा की गई राशि भी व्यापार अथवा पेशे का लाभ माना जाता है। 5वीं चीज आती है इसके अंतर्गत, यदि व्यापार मान लीजिए बंद हो गया और व्यापार डिसकंटिन्यू होने के बाद बंद होने के बाद उस व्यापार के संबंध में यदि पूर्व की कुछ राशियां प्राप्त होती हैं तो वह व्यापार पेशे की आय इसके अंतर्गत माना जाएगा। उसके बाद अगला एक टॉपिक आता है खाते रखना, हाउ टू मेंटेन अकाउंट। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग 2 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं हम मर्केंटाइल सिस्टम, वाणिज्यिक पद्धति। वाणिज्यिक पद्धति के अंतर्गत हमने आय का मतलब सीखा है कि गत वर्ष में मुझे जितनी भी आय प्राप्त होगी इसमें उपार्जित आय एक्रूड इनकम को जोड़ देंगे और अनएक्रूड इनकम को माइनस कर देंगे, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस पूर्व प्राप्त आय को माइनस कर देंगे, वह व्यापार अथवा पेशे की आय मानी जाएगी। फिर से ध्यान देंगे, वाणिज्यिक पद्धति के अंतर्गत आय बराबर होता है गत वर्ष में प्राप्त आय प्लस उपार्जित आय एक्रूड इनकम और माइनस अग्रिम प्राप्त आय जो है उसको हम घटा देंगे। इसी प्रकार व्यय के दृष्टिकोण से हम देखते हैं गत वर्ष में मेरा कितना व्यय हुआ, पेड ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसमें अदत्त व्यय को जोड़ देते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को प्लस कर देंगे और यदि पूर्वदत्त व्यय है तो उसके अंतर्गत माइनस कर देंगे। दूसरा होता है कैश सिस्टम, रोकड़ पद्धति। यदि रोकड़ पद्धति के अनुसार खाते रखे गए हैं, विशेष करके आपका प्रोफेशनल पर्सन जो होते हैं, तो उसके लिए आय बराबर होता है गत वर्ष में प्राप्त आय, इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो चाहे इस वर्ष की है या पिछले वर्ष की है या बैक ईयर की, कोई भी इनकम मिली हो, जब मिलेगी तभी इनकम मानी जाएगी, इसमें कोई एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे। उसी प्रकार खर्चा जो रहता है केवल गत वर्ष का व्यय लेंगे। मान लीजिए गत वर्ष में व्यय में हमने पिछले वर्ष का भी व्यय पे कर दिया या एडवांस पेमेंट कर दिया, जितना भुगतान किया जाएगा वो पूरी राशि इसके अंतर्गत आपका इनकम के रूप में मानी जाएगी। तो ये इस प्रकार से अकाउंटिंग की मेथड होती हैं जिसको हमको अपनाना पड़ता है। पहली पद्धति का नाम बताया मैंने वाणिज्यिक पद्धति और दूसरी पद्धति का नाम जो होता है उसको कहते हैं हम रोकड़ पद्धति या कैश सिस्टम।